आज हम करंट अफेयर्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे जो यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्रूशल हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस की गहरी समझ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, जो एक गंभीर सोशल इशू है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 इसे एड्रेस करते हैं और बीएनएस सेक्शन 143 के तहत इसे लीगल फ्रेमवर्क मिला है। इंडिया ने पलेर्मो प्रोटोकॉल पर भी साइन किया है, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट दिखाता है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 से 2022 तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कन्विक्शन रेट सिर्फ 4.8% है। ये इम्प्लीमेंटेशन गैप को क्लियरली दर्शाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रैफिकिंग केसेस में कंसेंट इममटीरियल होती है, यानी विक्टिम की सहमति का कोई मतलब नहीं। ये क्राइम की सिवियरिटी को दिखाता है। अब बात करते हैं इंडिया जर्मनी रिलेशंस की। ईयर 2026 में हम 75 ईयर्स का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काइट स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस। लेकिन यहाँ ट्रैप जोन है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस एनुअल होते हैं, जबकि ये बाइनियल हैं, यानी हर 2 साल में एक बार। ये डिटेल यूपीएससी में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक सीरियस चैलेंज है कोकोनट रूट विल्ट डिजीज। ये वॉललेस फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है और लेस बग जैसे वेक्टर से ट्रांसमिट होती है। ये डिजीज नॉन फेटल है, मतलब पेड़ मरता नहीं लेकिन अनप्रोडक्टिव हो जाता है। हॉटस्पॉट एरियाज में 82 से 83% कोकोनट ट्रीज अफेक्टेड हैं। ये फार्मर्स की लाइवलीहुड पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है और लैब टू लैंड अप्रोच की जरूरत दिखाता है। सबसे क्रिटिकल टॉपिक है डेमोग्राफिक चैलेंज। इंडिया का पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है और एक्सपर्ट्स कहते हैं हम गेटिंग ओल्डर बिफोर गेटिंग रिचर के फेज में हैं। प्रोजेक्टेड डेटा के अनुसार 2050 तक 40% पॉपुलेशन 60 प्लस होगी। इसके रिस्पॉन्स में रिटायरमेंट एज में चेंजेस हुए हैं। मेन के लिए 60 से 63, व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए 55 से 58 और ब्लू कॉलर के लिए 50 से 55 ईयर्स। पेंशन फंड का क्राइसिस 2035 तक प्रोजेक्टेड है। चाइना का एग्जाम्पल देखिए। 1 चाइल्ड पॉलिसी जो 1980 में स्टार्ट हुई, उसने लेबर शॉर्टेज और जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर शिफ्ट हुए हैं, जिससे 13% बर्थ इंक्रीज हुआ है। टीएफआर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, जो डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये यूपीएससी के लिए क्रूशल पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी जीरो सम गेम नहीं है। ये इमाइग्रेशन और ट्रेड पॉलिसीज़ को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स में कॉमन थ्रेड ये है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लो कन्विक्शन रेट हमारी जस्टिस सिस्टम की चैलेंजेस दिखाता है। इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को रिफ्लेक्ट करती है। कोकोनट डिजीज़ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के सवाल उठाती है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक प्लानिंग को शेप करेगी। यूपीएससी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स को इंटरकनेक्टेड वे में समझना ज़रूरी है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी देखें। जब एग्रीकल्चर पढ़ें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रिसर्च को भी कंसिडर करें। जब सोशल इश्यूज पढ़ें तो लीगल फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स दोनों को एनालाइज करें। ये सभी विषय करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन से भी कनेक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और डेमोग्राफिक थ्योरीज सब कुछ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। एग्जाम में सक्सेस के लिए इस होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना ज़रूरी है।